सीधा मुद्दे पर आते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और मानवीय कहानी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जो शायद अर्जुन से भी महान था, लेकिन उसकी किस्मत त्रासदियों से भरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ण की। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ये साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि वो सम्मान का हकदार है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल उठता है, भगवान कृष्ण ने कर्ण को मरने क्यों दिया? मतलब अगर कर्ण इतना ही महान था तो क्या उसका पतन सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान की कुछ रणनीतियों का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राजनीतिक और व्यवस्थागत सच छिपा था? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। आज की इस चर्चा का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे व्यवस्थागत बहिष्कार की जड़ों से, फिर समझेंगे उसके आघात और पहचान को। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उसने सत्ता से ऊपर अपनी निष्ठा को चुना, और अंत में कृष्ण की युद्ध नीति, उस अंतिम युद्ध के तर्क और कर्ण की दुखद विरासत का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, व्यवस्थागत बहिष्कार की जड़ें, यानी जन ने कैसे भाग्य तय किया। कर्ण की कहानी का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे बचपन में ही अपनों से दूर होने के बाद उसके लिए एक ऐसे जीवन की शुरुआत हुई जहां कदम कदम पर संस्थागत दीवारें खड़ी थीं। इस शब्द को देखिए, सूतपुत्र यानी सारथी का बेटा। अधिरथ और राधा ने कर्ण को पाला और यही पहचान उसके लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक बाधा बन गई। सच कहूं तो ये उस समय के समाज की एक कड़वी सच्चाई थी, जहां आपकी काबिलियत से ज्यादा आपका जन्म और आपकी जाति मायने रखती थी। सिर्फ इस एक लेबल ने कर्ण को हमेशा के लिए एक नुकसान वाली स्थिति में डाल दिया, जहां से आगे बढ़ना या उच्च कोटि की शिक्षा पाना लगभग नामुमकिन था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये एक के बाद एक होने वाले संस्थागत बहिष्कार का एकदम साफ पैटर्न दिखाता है। जन्म के समय कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो जाति की वजह से द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया। जवानी में जब परशुराम को उसकी दर्द सहने की क्षमता से पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसे श्राप मिल गया। और फिर द्रौपदी के स्वयंवर में सबके सामने उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। ये सब देखकर समझ आता है कि आखिर क्यों इस लगातार होने वाले सामाजिक तिरस्कार ने कर्ण के अंदर इतनी गहरी कड़वाहट भर दी थी। आइए अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, आघात, पहचान और मान्यता, या यूं कहें कि अस्वीकृति की मनोवैज्ञानिक कीमत क्या होती है। जब समाज आपको बार बार बाहर निकाले तो उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। कर्ण के अंदर भी स्वीकृति पाने की एक बहुत गहरी तड़प पैदा हो गई थी, और तभी दुर्योधन सामने आया। जब पूरे समाज ने कर्ण को ठुकरा दिया था, तब दुर्योधन ने उसे पूरी तरह अपनाया और अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण को पहली बार अपने जन्म के बजाय अपनी योग्यता के लिए सम्मान मिला। भले ही दुर्योधन का ये कदम राजनीतिक रहा हो, लेकिन कर्ण के लिए ये एक बहुत बड़ी भावनात्मक जरूरत पूरी होने जैसा था। इसी ने उनके बीच एक ऐसा गठबंधन बनाया जो कभी न टूटने वाली निष्ठा पर टिका था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, सत्ता से ऊपर निष्ठा को चुनना। ये कर्ण की ईमानदारी का सबसे बड़ा टेस्ट था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध एकदम सिर पर था, तब कर्ण के सामने उसके जिंदगी का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी नैतिक दुविधा आकर खड़ी हो गई। इस तुलना को देखिए। बाईं तरफ कृष्ण का प्रस्ताव है। उन्होंने कर्ण को बताया कि वो सबसे बड़ा पांडव है और उसे राजा बनने का पूरा अधिकार है। लेकिन दाईं तरफ देखिए कर्ण का चुनाव। उसने सत्ता के इस बड़े लालच को साफ ठुकरा दिया। उसने अपने व्यक्तिगत सम्मान और उसे एक इंसान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को चुना, जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे उसके बचपन के मानसिक आघात ने उसकी दोस्ती और उसके फैसलों को पूरी तरह से तय किया। और कर्ण अपने सम्मान को लेकर कितना अडिग था, इसका सबसे बड़ा सबूत है उसका अपने दैवीय कवच और कुंडल का दान करना। जरा सोचिए, वो जानता था कि वो अपना जीवन रक्षक कवच इंद्र को दे रहा है, जो उसके शरीर का ही हिस्सा था। उसे अपनी त्वचा छीलकर इसे निकालना पड़ा। वो पूरी तरह से असुरक्षित हो गया था। फिर भी एक दानवीर के रूप में अपना सम्मान बचाना उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती था। उसने कुंती को 4 पांडवों को ना मारने का वचन देकर अपनी इंसानियत तो दिखाई, लेकिन इस कवच के त्याग ने उसकी दुखद नियति पर एक तरह से मोहर लगा दी थी। चलिए अब कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक मोड़ पर चलते हैं, कृष्ण की व्यावहारिक युद्ध नीति। मतलब जब लक्ष्य युद्ध जीतना हो तो क्या साधन मायने रखते हैं? कुरुक्षेत्र में कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण को सीधे युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है।
इसलिए उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से कर्ण के फायदों को बेअसर करने की रणनीति बनाई। इन पॉइंट्स को देखिए। पहले उसके जन्म का रहस्य बताकर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ा, फिर कवच कुंडल छिन जाने का पूरा फायदा उठाया, और सबसे अहम बात, जब कर्ण अभिमन्यु के अनैतिक वध में शामिल हुआ तो कृष्ण ने इसी घटना का इस्तेमाल करके युद्ध के सारे पारंपरिक नैतिक नियमों को किनारे कर दिया। कृष्ण के लिए लक्ष्य बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह युद्ध को खत्म कर जीत हासिल करना। अब हम युद्ध के उस अंतिम और निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं, अंतिम युद्ध का तर्क। यहाँ रणनीति, श्राप और युद्ध की कड़वी सच्चाई सब आपस में टकराते हैं। अगर हम इस जानकारी को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि अंतिम युद्ध का नतीजा सिर्फ कोई बुरी किस्मत का खेल नहीं था, ये एक रणनीतिक रूप से तय टकराव था। एक तरफ कर्ण था जिसका युद्ध कौशल अर्जुन के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा था, लेकिन उसकी कमजोरियां उसके लिए जानलेवा साबित हुईं। परशुराम का श्राप जिसके कारण वो अस्त्र भूल गया, उसके रथ के पहिए का मिट्टी में धंसना और उसके कवच का ना होना, यह सब कर्ण के व्यवस्थागत अतीत और कृष्ण की युद्ध व्यावहारिकता का एकदम सीधा और अपरिहार्य परिणाम था। और इस पूरी घटना का सबसे शक्तिशाली पल तब आता है जब कर्ण अपने फंसे हुए रथ के पहिए को निकालने के लिए न्यायपूर्ण युद्ध और नियमों की दुहाई देता है। तब कृष्ण का जवाब इतिहास में हमेशा के लिए गूंज जाता है, तुम अब नियमों की बात करते हो कर्ण? जब अभिमन्यु को नियमों के विरुद्ध मारा गया तब ये नियम कहाँ थे? ये एक वाक्य कर्ण की न्याय की दलील को पूरी तरह बेअसर कर देता है और साबित करता है कि इतने भयानक युद्ध में कोई भी पूरी तरह से बेदाग नहीं रह जाता। आइए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं, एक दुखद विरासत का आकलन, परिस्थितियों के कैदी। यहाँ दोनों नैतिक दृष्टिकोणों का बहुत ही निष्पक्षता से मूल्यांकन किया गया है। बाईं ओर कर्ण की नैतिकता है जो अपनी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, अटूट निष्ठा और अपना कर्ज चुकाने की भावनात्मक जरूरत से बंधी है, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। वहीं दूसरी ओर कृष्ण की नैतिकता है जो पूरी तरह से सामरिक व्यावहारिकता, लचीले युद्ध नियमों और व्यापक भलाई के लिए युद्ध खत्म करने पर टिकी है। यह तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक महान इंसान अपने ही कठोर सम्मान के जाल में फंस सकता है, जबकि एक मार्गदर्शक को आदर्शवाद छोड़कर सर्वाइवल यानी अस्तित्व को चुनना पड़ता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं, क्या आज भी संरचनात्मक असमानता और भेदभाव हमारी सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को इसी तरह अपना शिकार बनाते हैं? कर्ण की ये सदियों पुरानी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समाज में भी पूर्वाग्रह और योग्यता की असली कीमत क्या है। क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे कई कर्ण हैं जो सिर्फ अपनी पहचान या बैकग्राउंड के कारण पीछे छूट रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।